हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी लोगों के एग्जाम खत्म हो गए हैं और इस टाइम पे एक सबसे बड़ा जो आप लोगों के मन में जो सवाल है वो यही है कि आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक अटेम्प्ट बेस्ड एक सर्वे मैंने आप लोगों से कराया था, पोल कराए थे बेसिकली मैंने आप लोगों से। उसमें 4-5 पोल थे, तो आप लोगों को जो भी रेस्पॉन्स आया है उसी के आधार पर इस वीडियो को बनाया गया है। इसके अंदर सभी फैक्टर जो भी नोटिफिकेशन मेंशन थे सभी को कंसिडर किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी सारी चीजें आप लोगों को दोस्तों क्लियर होंगी। देखिए, सबसे पहले मैं एक आरटीआई रिप्लाई देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। इस आरटीआई रिप्लाई में आप लोगों की केवल 2 पोस्ट कोड के लिए है। एक तो आप लोगों की 802.24 और एक आप लोगों की 802.23। तो ये तो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी एलडीसी वाले की थी। तो हमारे जो काम किया वो आप लोगों की यही है, जिसमें आपके यूआर के 47,000, 17,000, 28,000, 10,000 और 8,424। ठीक है। तो ये जो आप लोगों की 802/24 थी, ये आप लोगों की खाली जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का आरटीआई रिप्लाई था। ठीक है। इसके बाद क्या चेंजेस हुए थे उसका मुझे नहीं पता, लेकिन इस अभी तक जो है, अब से कुछ दिन पहले तक अभी तक यही आरटीआई रिप्लाई है। तो इसमें आप लोगों के लगभग 1,10,000 के आसपास ये बन रहे हैं खाली जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के। वही हम दोस्तों अगर इसके अंदर एसपीए और आपके पीए को भी अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से दोस्तों 1.5 लाख से ज़्यादा आप लोगों के फॉर्म फिलअप नहीं करे गए हैं इस पूरे फॉर्म में। ठीक है, पूरे एप्लीकेशन में। ठीक है। अब अटेंडेंस की बात करते हैं तो दोस्तों वीडियो कितने भी बना लीजिए यूट्यूब पे, 60 to 70% अटेंडेंस नहीं जाएगी। क्योंकि मैं भी देखते रहता हूँ यूट्यूब पे, तो यही सारी चीज़ें चलती हैं कि 50% अटेंडेंस है, 60% अटेंडेंस है। तो इतना ज़्यादा अटेंडेंस नहीं जाती। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, तो आपकी जो मैक्सिमम जो आप लोगों की अटेंडेंस जा सकती है वो आपकी 45% जा सकती है। ठीक है, 40 to 45% के बीच में आप लोगों की अटेंडेंस रहेगी। कम होने के चांसेस ही हैं, ज़्यादा होने का चांसेस नहीं है। ठीक है। तो एक थोड़ा सा एवरेज अगर हम निकालते हैं तो रफ एस्टिमेट आप लोगों के 68,000 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पेपर दिया था इन 1.5 लाख में से। अब इसमें आप लोगों के जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के भी हैं, इसमें आप लोगों के एसपीए के भी हैं और इसमें आप लोगों के पीए के भी हैं। ठीक है। तो 68,000 से ज़्यादा मेरे हिसाब से बच्चों ने पेपर नहीं दिया होगा। अब देख लेते हैं कुछ नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ मेंशन थी, उनको और एक बार देख लेते हैं, जिससे हमारी कट ऑफ जो है सही तरीके से हम बता पाएंगे। देखिए, ये आप लोगों की 801/24 थी, इसका आरटीआई रिप्लाई हमारे पास कुछ नहीं था। ये हमारी 802/24 थी, जिसका मैंने अभी आरटीआई रिप्लाई आप लोगों को दिखाया। इसमें वैकेंसीज की बात करते हैं। टोटल वैकेंसी आप लोगों की 566 वैकेंसीज है। ठीक है, ये वैकेंसीज क्लियर हो गई आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं। देखिए, इस एग्जाम में आप लोगों के लिए कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं। जैसे रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% है और जनरल कैटेगरी के लिए जो है आप लोगों के 50% है। ठीक है। अब जैसे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट है, तो इसमें अगर आप लोगों को क्वालिफाई करना है तो आप लोगों के 50% मार्क्स यानी कि 60 मार्क्स तो होने ही चाहिए। कट ऑफ से हालांकि ऊपर जाएगी, लेकिन 60 मार्क्स तो आप लोगों के होने चाहिए जनरल कैटेगरी से। ठीक है, जे के लिए। इसके बाद ये सारी चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आप लोगों की स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन थी। इसमें एक चीज़ मेंशन थी दोस्तों टियर 1 के लिए, कि आप लोगों के जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए वो 25 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, इसमें लिखा है 25% से ज़्यादा, 25 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होंगे। इसमें यह नहीं लिखा कि 25 गुना ही होंगे, है ना। वो एक अप टू की लिमिट इन्होंने दे दी है 25 गुना। ऐसे डिस्क्रिप्टिव के अंदर आप लोगों के 10 टाइम्स जो आप लोगों की वैकेंसीज हैं उसके शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं दोस्तों, कैंडिडेट हमारे पास 68,000 अवेलेबल है। शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे 25 टाइम्स तक, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ये 25 गुना फिक्स नहीं है, 25 गुना तक किए जा सकते हैं। तो टू बी सेफर साइड हम मानते हैं अगर DSSS भी 20 टाइम्स कैंडिडेट को भी क्वालिफाई कर देती है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, तो हमारे पास एक रफ एस्टिमेट 20,000 कैंडिडेट बचेंगे। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं कि कट ऑफ आप लोगों की क्या जाएगी। 68,000 में से 20,000 को क्वालिफाई कराना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ दोस्तों आप लोगों की काफ़ी कम जाएगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आप लोगों को जो रेस्पॉन्स आप लोगों का जो आया है वो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, एक मैंने पोल बनाया था जिसके अंदर 228 वोट्स आए थे। तो इसमें आप लोग देखिए कि मेजोरिटी जो है आप लोगों की 100 से 110 के बीच में है। ठीक है, ये एक पोल मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। इसके बाद एक और पोल था, इसमें जो मेजोरिटी रही थी वो भी 101 से 110 तक रही थी। ठीक है, एक और पोल था, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे जो है 110 के आसपास से जाने की कोशिश कर रहे हैं, 106 से यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आप लोगों की कट ऑफ जो है कम जाने वाली है। अब वो कम क्या जाएगी,
SPA और PA का एक बार आप डाटा देख लीजिए। UR की कट ऑफ जो है आप लोगों के 67 to 70 जाएगी, इससे ज़्यादा जाने के कोई चांसेस नहीं है। आप लोगों का पेपर 90 मार्क्स का था Tier 1 का, जिसने दिया होगा वो लोग जानते हैं। OBC की बात करते हैं तो 64 से 67 रहने वाली है, क्योंकि OBC की वैकेंसीज इस बार काफ़ी अच्छी हैं और OBC जो है जो दिल्ली के हैं वही कंसीडर करे जाएंगे, तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से OBC की कट ऑफ कम जाएगी। EWS की कट ऑफ आप लोगों के 65 to 68 जा सकती है और SC की 58 to 61 और ST की आप लोगों के 50 to 53 कट ऑफ जाने के पूरे चांसेस आप लोगों के रहेंगे। ये जो मैं कट ऑफ आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, ये है आपके रो स्कोर, ठीक है, अगर आप लोगों का रो स्कोर इतना बन रहा है। बाकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो इसमें जो है आप लोग लगभग 3 से 4 नंबर आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज होने ही है, ठीक है। तो इसमें 3 से 4 नंबर आप लोग अपने ऐड कर लेना, बाकी आप लोगों की जो आंसर की आएगी उससे तो सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएगी। अब बात कर लेते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की। दोस्तों आपकी UR की कट ऑफ की बात करें 75 to 78 अगर आप लोगों का रो स्कोर है तो आप लोग बिल्कुल सेफ हैं। OBC की बात करते हैं 72 to 75, EWS की बात करते हैं 73 to 76, SC की ये और ST की आप लोगों की ये। तो ये दोस्तों आप लोगों की एक कट ऑफ है, सेफ स्कोर है, जो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा तो आप लोगों की नहीं जाएगी Tier 1 के लिए, ठीक है। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलिए जी, धन्यवाद।